स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और आज हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिया है? सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एन इंटरप्राइज। देखिए, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, बिल्कुल जैसे हमने पिछले साल 11th में पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसी तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, एनपीओ जो है ना, वो प्रॉफिट के मोटिव से नहीं होता। ठीक है, प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता कि वो प्रॉफिट अर्न करेगा, इसलिए जो है हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे बिल्कुल प्रॉफिट लॉस की तरह। जैसे उसमें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखते थे, और कोई भी इनकम या प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में लिखते थे। बिल्कुल सेम सिस्टम यहाँ पे है। यहाँ पे डेबिट साइड में आपका एक्सपेंडिचर होगा, क्रेडिट में आपका जो है इनकम होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका जो एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होगा वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर का रिकॉर्ड होगा। बाकी आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता था, जो कोई ऐसा बिजनेस फर्म होता था जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस सेटअप करता था, तो वो वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ रिकॉर्ड करता था। लेकिन यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना है और रेवेन्यू रिसिप्ट को ही इनकम में रिकॉर्ड करना है। फिर क्या दिया है यहाँ पे, इनकम्स एंड गेन्स फॉर द ईयर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। कोई भी इनकम या गेन है तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फॉर द ईयर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। कोई भी एक्सपेंस या लॉस है तो उसे अगर ईयर का, तो उसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज the difference between the two sides is either surplus और deficit। देखिए, दोनों साइड का डिफरेंस, जो हमारा एक एक्सपेंडिचर और इनकम साइड होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। और इस सरप्लस या डेफिसिट को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल फंड में, जो कि बैलेंस शीट में होता है, कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। तो कब सरप्लस होगा और कब डिफिसिट होगा, तो सरप्लस जब होगा जब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा किससे, डेबिट साइड से। ठीक है, इफ़ क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन डेबिट साइड टोटल, और वी कैन से इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। एंड व्हेन विल बी deficit, if expenditure is more than income। फीचर क्या है, तो फर्स्ट है इसका नेचर, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। ये क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता था नॉमिनल अकाउंट, सेम उसी तरीके से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी होगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, उसमें हम जितने भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है। फिर इसके बाद है बेसिस, किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो इट रिकॉर्ड्स इनकम, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हम जो भी इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस रिकॉर्ड या प्रॉफिट्स रिकॉर्ड करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। अब एक्रूअल बेसिस क्या है, अब एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि जो भी ईयर के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे उनका पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, पैसा मिला हो या ना मिला हो। ठीक है, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेसिस में क्या था, जब कैश पे होता है तभी रिकॉर्ड करते हैं। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या था कि
जो भी हमको पैसा मिला, चाहे वो जिस भी ईयर का मिला, हम उसको रिकॉर्ड करते थे। लेकिन यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ध्यान देना है कि एक्रूअल बेसिस पे बनेगा, यानी जिस ईयर के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ उसी ईयर के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करना है एनपीओ के। बाकी किसी भी ईयर के लिए नहीं रिकॉर्ड करना है, उसका पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। Period. It records only those incomes, expenses and losses which relate to the current accounting period, whether paid or not. यानी इसमें हम उन्हीं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं जो उस ईयर से रिलेटेड होंगे, चाहे उनका पेमेंट किया गया हो या ना किया गया हो। नेक्स्ट इज the handmade format of not for profit organization of income and expenditure account. First of all, we write on the top name of the organization, and after that income and expenditure account, after that for the year ended, जो भी year ended होगा 31st March. फिर next is draw the format, debit side is expenditure and credit side is income. तो एक्सपेंडिचर में सबसे पहले देखते हैं टू सैलरीज। अब जो भी सैलरीज आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है वो पूरी सैलरी लिखेंगे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। हमने क्या बताया कि जो करेंट ईयर से रिलेटेड होगा सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब हमने पेड नहीं किया, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो हमने तभी रिकॉर्ड किया जब उसका पेमेंट किया। तो करेंट ईयर का रिकॉर्ड करने के लिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करना होगा। देन लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग मीन्स if salaries outstanding at the end of previous year now paid in current year will be deducted from salaries for determining the amount of salaries paid for the current year. Next is to rent, same process will be applied here as salaries to determine salaries. Next is to insurance premium, same process will be applied here as a salary. Next is to audit fees, to printing and stationery, to honorarium, telephone expenses, repairs and depreciation of the fixed assets also will be recorded in the debit side. And next is to sports material used or consumed during the year. And if any fixed assets is sold and book value and sale value both are given, then we will determine sale of fixed assets on profit or on loss. If sale on loss means book value is more than sale value of sold assets, we will be recorded in the debit side, means expenditure side loss. And if sold on profit means sales value is more than book value, we will record it on the credit side, means income side. Next, credit side, income side by subscription. It is the important part of income and expenditure account. So first of all we will write subscription received during the year. Received during the year means total subscription received in the year, which is related for current year, previous year and next year. And we will write in the income and expenditure account only for the current year. So for this we will add outstanding at the end and advance in the beginning, because if any amount paid in received in advance at the end of previous year which is related for the current year, and then we will deduct from subscription outstanding in the beginning means any subscription outstanding at the end of previous year which is deducted from subscription in the current year to determine actual amount of subscription received for the current year, and advance at the end, because if any subscription received at the end of current year means
it is related for next year. Next is by entrance fees. Next by donations, only general donation. Any specific donation received, uh, specific donation will be recorded on the liabilities side of the balance sheet. By sale of old newspapers, by hall rent, by sundry receipts, different kind of receipt like interest received on investment, any investment made, and interest or dividend received uh, will be recorded on the credit side. Next is we will determine surplus or deficit. I told you before some time that is what is surplus and what is deficit. Surplus means income is more than expenditure. मीन्स अगर इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कम है, तो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे कि इनकम साइड का टोटल दोनों साइड में रिकॉर्ड करेंगे और फिर फाइंड करेंगे कि डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट इक्वल करने के लिए कम पड़ रहा है, वो बैलेंसिंग फिगर होगा और वो क्या होगा, सरप्लस होगा। सेम एज डिफिसिट के लिए करेंगे, डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा तो हम उसे दोनों साइड लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा, वो डिफिसिट होगा और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल फंड में। स्टार लगाया है मींस आइदर ऑफ द टू विल अपेयर्स, मींस कोई एक ही आएगा, या तो सरप्लस आएगा या फिर आपका डिफिसिट आएगा। फिर इसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए क्या है। एग्जाम्पल है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग receipts and payments account for the year ended 31st March 2018. There is debit side receipts and credit side payments. So with the help of receipt and payment account we will prepare income and expenditure account, and this example is very simple because there is no any adjustment required. No any adjustment given in this question. With adjustment we will solve after balance sheet, because first of all we will study about subscription, fund based accounting and many things which is recorded in the income and expenditure account by calculating and balance sheet. So first of all we will solve simple question. Okay, I am going to solve this question, so please wait for some time. Now we will start solve for example. First of all, here is prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 from the following receipts and payments account for the year ended 31st March 2018. Debit side is receipt side and credit side is payment side. So first of all we will find which item is revenue nature and which item is capital nature. तो रिवेन्यू नेचर क्या होता है, जो हमारे बिजनेस के या अगर एनपीओ है तो डे टू डे एक्टिविटीज़ बिजनेस ऑपरेशंस को, एनपीओ के ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारा पेमेंट होता है और वो हमारा रिवेन्यू पेमेंट होता है, लाइक सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी। एंड डिफेंस बॉन्ड, फर्नीचर एंड बाइसाइकिल्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है, हमारा कैपिटल नेचर का है। एंड दिस थ्री इज रेवेन्यू, दिस इज रेवेन्यू। एंड सब्सक्रिप्शन सोर्स ऑफ फंड होता है, मेन सोर्स ऑफ फंड होता है, तो हम इसे यहाँ पे इनकम में लिखेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हमारा है एसेट्स, और एसेट्स हमारा कैपिटल नेचर का होता है। और सेल किया तो अगर किसी एसेट्स को सेल करने से कोई पैसा मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीप्ट बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, इसे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे हम इसको इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर।
अब सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारा कैपिटल नेचर का होता है, तो ये भी नहीं रिकॉर्ड होगा, फर्नीचर से माइनस होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सेल वैल्यू और बुक वैल्यू अगर दोनों दी हो तो वहाँ पे हमें फोकस करना होगा कि ध्यान देना ये होगा कि बुक वैल्यू ज़्यादा है या सेल वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बुक वैल्यू ज़्यादा है लेकिन सेल वैल्यू कम है। कितना कम है वो भी फाइंड कर लेते हैं। 40,000 से 30,000 डिडक्ट कर देंगे, यानी कितना, 10,000। तो अगर बुक वैल्यू हमारी क्या है, मोर देन है किससे, सेल्स वैल्यू से, तो इट इज़ लॉस। लॉस विल बी शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एग्जाम्पल हमारा सिंपल एग्जाम्पल है विदाउट एनी एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हमें जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड या कोई भी कंज्यूमेबल गुड्स है ना, सैलरी है, रेंट है, और भी सारी चीज़ें हैं, फंड है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग कुछ है, तो उसका कैलकुलेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, जिसमें एडजस्टमेंट होगा वो हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल हम प्रिपेयर कर लेते हैं, आगे पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें टॉप पे क्या लिखना होता है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एग्जांपल में देखिए यहाँ पे कहीं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, तो हमने भी छोड़ दिया, नहीं लिखा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ब्रैकेट में नीचे फॉर द ईयर एंडेड। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि इस ईयर के एंड तक, यानी इस ईयर में 31 मार्च 2018 जिस ईयर में एंड हो रहा है, मीन्स 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018, जो भी एक्सपेंडिचर और इनकम से उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले डेबिट साइड, ये हमारा कौन सा साइड है, डेबिट साइड। ये हमारा कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड। तो लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज सोल प्रोप्राइटर से बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। बस चेंज इतना है कि जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स होता था, एक्सपेंडिचर हो गया। पर्टिकुलर्स लिखने के बाद भी डेबिट में हम एक्सपेंसेस लॉसेस को ही रिकॉर्ड करते थे। क्रेडिट साइड में हमारा भी पर्टिकुलर होता था, यहाँ इनकम हो गया, वहाँ भी इनकम प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बस इतना होगा कि जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ही रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर का रिकॉर्ड करते थे, लेकिन इसमें हमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ही रिकॉर्ड करना है। कैपिटल नेचर के आइटम को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई करना, और रिसीप्ट साइड से हम उठा के पहले इनकम में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश दिया, कैश तो हमारा एसेट्स होता है, बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट में रहेगा। फिर नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिंपल है। तो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन हमारा सोर्स ऑफ फंड होता है एनपीओ के लिए, उसको डायरेक्ट हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बाई सब्सक्रिप्शन 9 लाख रुपीज़। फिर इसके बाद देखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स हमारा क्या होता है, एसेट्स, और एसेट्स को सेल करने पे अगर कोई पैसा मिला तो वो कैपिटल रिसीप्ट होता है, तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे इनकम में। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 30,000, बुक वैल्यू ₹40,000। बुक वैल्यू कितनी थी, 40,000, है तो कैपिटल रिसीप्ट, लेकिन प्रॉफिट या लॉस को हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे अगर किसी फिक्स एसेट्स को सेल किया है तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी फिक्स एसेट्स को सेल करने पे प्रॉफिट होगा तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम में, और अगर लॉस होगा तो उसे रिकॉर्ड करेंगे हम एक्सपेंडिचर में। अब यहाँ पे देखिए अभी हमने बताया कि बुक वैल्यू कितनी है 40,000, सेल्स वैल्यू कितनी है 30,000, तो लॉस कितने का है 10,000। लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹10,000। फिर लास्ट में दिया है क्या, डोनेशन। अब डोनेशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है जनरल।
तो यहाँ पे सिंपली डोनेशन दिया है, कुछ नहीं लिखा है, स्पेसिफिक है कि हमारा जो है जर्नल है, तो जर्नल एज्यूम करेंगे और जर्नल डोनेशन को हम इनकम साइड के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं बाय डोनेशंस 10,000 रुपीज़। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको डोनेशन स्पेसिफिक दिया है तो उसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। आगे बढ़ते हैं पेमेंट साइड में। तो पेमेंट में है सैलरीज। सबको आपको पता ही होगा कि सैलरी हमारा किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, अब वो चाहे प्रॉफिटेबल फर्म हो या एनपीओ हो, सैलरी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सैलरी है, रेंट है, क्योंकि कोई भी अगर हम ऑपरेशंस करेंगे, हमारा कोई बिजनेस ऑपरेशन होगा, चाहे एनपीओ का हो, ठीक है, या फिर हमारा जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए हो, फर्म के लिए हो, तो वहाँ पे जो लोग काम करेंगे उनको सैलरी देना पड़ेगा। और सैलरी देना है तो ऑपरेट करने के लिए ही देना होता है, इसलिए रेवेन्यू नेचर का होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो इसे हम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे, सैलरीज 4,80,000। नेक्स्ट इज रेंट। अब भाई बिजनेस करना है तो उसके लिए बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं किसी बिल्डिंग में ही होगा, है ना, तो उसके लिए रेंट पे करना होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होता वो भी आता, ठीक है, ऑनोरेरियम होता वो भी आता। तो रेंट है, रेंट को लिखा क्रेडिट में 50,000। फिर नेक्स्ट है स्टेशनरी। स्टेशनरी की ज़रूरत तो पड़ेगी, पेन पेंसिल कॉपी, इन सब चीज़ों की, पेपर की, है ना, तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे स्टेशनरी। अब इसके बाद बचा डिफेंस बॉन्ड, फर्नीचर, बाइसाइकिल। तो ये तीनों आपको दिख रहे हैं एसेट्स हैं, कैपिटल नेचर के, है ना, किस नेचर के हैं, कैपिटल नेचर के हैं। तो कैपिटल नेचर आइटम बैलेंस शीट में जाता है, तो इसे बैलेंस शीट में एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट में आपको दिया है बैलेंस कैरी डाउन, कैश का बैलेंस। तो ये जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें एसेट्स में रिकॉर्ड होगा। ये जो ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश दिख रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड में हम। अब देखिए इसके बाद हमें दोनों साइड का करना है टोटल। तो जब क्रेडिट का टोटल करेंगे तो आएगा 9,10,000 और डेबिट का टोटल करेंगे तो आएगा 5,60,000, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस लिए हम प्रिपेयर करते हैं, तो डिटरमाइन द सरप्लस और डिफिसिट ड्यूरिंग द ईयर। सरप्लस हुआ या डिफिसिट हुआ, तो सरप्लस कब होगा, ठीक है, इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, सरप्लस होगा, और एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, डिफिसिट होगा। तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है इनकम साइड है क्रेडिट, तो 9,10,000 दिख रहा है, और डेबिट साइड है एक्सपेंडिचर, वो कितना दिख रहा है 5,60,000। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और अगर क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है, डेबिट कम, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, माइनस कर देंगे 5,60,000, तो बैलेंस कितना बचेगा 3,50,000। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। और ये क्या है, टू सरप्लस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। इसको हमें ट्रांसफ़र कहाँ कर देना है, कैपिटल फंड में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा बैलेंस शीट के लिए, और बैलेंस शीट के बाद हम कुछ आइटम्स हैं जिनके एडजस्टमेंट के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे सब्सक्रिप्शन का हो जाएगा, एक्सपेंसेस के लिए होगा, इनकम्स के लिए होगा, कंज्यूमेबल गुड्स है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट एक साथ, और उसमें एडजस्टमेंट्स होगा, एडजस्टमेंट्स के साथ हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं आगे। ओके, थैंक यू।